Assalamu alaikum viewers, welcome to Learning Academy. Today the topic of our discussion is evolution of leaf. तो इवोल्यूशन ऑफ लीफ में जो पहला वर्ड है हम देखते हैं वो है इवोल्यूशन। तो वर्ड इवोल्यूशन जो है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ग्रेजुअल चेंज क्या होंगी, वो एक बॉडी है उसका कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक तब्दीली आना और उस शेप का किसी और शेप में तब्दील हो जाना या वेल मॉडिफाइड शेप में तब्दील हो जाना। तो उसको हम कहेंगे कि वो जो पीरियड से गुजरेगा ना, तो उसका जो कलेक्टिव मीनिंग होगा कि इतने पीरियड से इतने हज़ार साल लग के ये शेप थी, ये किसी और शेप में चेंज हो चुकी है। तो उसको हम कहेंगे कि इसके अंदर इवोल्यूशन हुई है, इसके अंदर ये वाली तब्दीली आई है। तो इवोल्यूशन जो लीफ है ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? ये कुक्सोनिया जो प्लांट था वहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, जो कुक्सोनिया था इसके अंदर ना तो लीव्स थे ना इसके अंदर रूट्स थे। अगर रूट्स नहीं पाए जाते तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऐसी बॉडी जिसके अंदर रूट्स नहीं पाए जाते और उसने एक होल्ड फास्ट भी बनाना है ज़मीन के साथ। मतलब कि ज़मीन के साथ उसने होल्ड फास्ट बनाना है, ख़ुद को जकड़ के रखना है मट्टी के साथ ना। तो उसके पास क्या होंगे फिर? राइजाइड्स होंगे उसके अंदर। तो उसके पास फिर क्या होंगे? ऐसी बॉडी के पास उसके पास राइजाइड्स होंगे। तो राइजाइड्स भी होते हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं फंक्शन रूट का, और जो ये ज़मीन के साथ बिल्कुल ही इसको एंकर कर के रखते हैं, प्लांट को इसको एंकरिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो कुक्सोनिया प्लांट है एक ग्रीन होगा कलर के अंदर। तो क्या देखा हमने? कुक्सोनिया प्लांट है, इसके पास ना लीव्स होते हैं ना इनके पास रूट्स हैं और ये ग्रीन होते हैं कलर के अंदर, और इसके पास डाइकोटोमस ब्रांचेस हैं। इसकी ब्रांचेस कैसी हैं? डाइकोटोमस ब्रांचेस। तो डाइकोटोमस ब्रांचेस ऐसी ब्रांचेस को कहा जाता है। एक ब्रांच है वो निकल रही है, यहाँ से बड से निकल रही है ब्रांच, ठीक है ना। तो स्टेम से जो उसका बड है, स्टेम का जो बड होगा ना, वहाँ से निकलेगी ब्रांच, और आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके ब्रांच ने दो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाना है, कवर हो जाना है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना है। तो डिवीजन ऑफ ए ब्रांच इनटू टू ब्रांचेस। डाई का मतलब हमारे पास क्या आता है? टू। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ ए ब्रांच इनटू टू ब्रांचेस इज कॉल्ड डाइकोटोमस ब्रांचेस। तो इसके अलावा इसके पास राइजोम और राइजाइड्स होते हैं। तो राइजाइड्स का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रूट लाइक्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको होल्ड करवा के रखता है। तो उसके बाद है राइजोम। तो राइजोम क्या होता है? राइजोम एक हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के नीचे एक स्टेम होगी जिसमें से मज़ीद जो होंगे शूट और रूट सिस्टम निकलेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? राइजोम। राइजोम का फ़ायदा ये भी है कि ये स्टार्चेस और प्रोटीन वगैरह को स्टोर कर लेते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में काम आती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुक्सोनिया होगा इसके पास फॉल्स लीव होंगे। फॉल्स लीव ऐसे लीव्स होते हैं जो बिल्कुल लीव नहीं होंगे, मतलब उनके अंदर किसी भी किस्म की वेन्स नहीं पाई जाएंगी, चाहे वो सिंगल वेन हो या आर्टिकुलेट वेनेशन हो, दोनों ही नहीं पाई जाएंगी। आर्टिकुलेट वेनेशन होता है एक जाल बना होना है, एक बिल्कुल ही जाल बना होना है इस तरह उसका वेन्स का। ठीक है, तो इनके अंदर वो नहीं पाई जाती कुक्सोनिया प्लांट के अंदर, मतलब उनके अंदर ट्रू लीव्स नहीं होते, इनके अंदर फॉल्स लीव्स होते हैं। ट्रू लीव्स कैसे लीव्स होते हैं? ऐसे जो मैंने ये दिखाया हुआ है, इसमें से ये देखें वेन्स निकल रही हैं आपको, आप इधर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो ये जो लीव्स होते हैं ये कौन से लीव्स होते हैं? ये ट्रू लीव्स होते हैं, इनके अंदर ट्रू लीव्स नहीं होते। तो मैं आपको ये स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ कि ट्रू लीव्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये लीव्स हैं और ये इनमें से इनकी साइड से जो ब्रांचेस निकल रही हैं, जो धागे नुमा ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको हम वेन्स कहते हैं। तो ये देखें ये वेन्स टाइप स्ट्रक्चर है, जो बारीक सा धागों की तरह का फिलामेंटियस टाइप फैला हुआ है लीव के अंदर। तो ये इनके अंदर कुक्सोनिया के अंदर नहीं होती हैं, इसीलिए ये स्केल लाइक होते हैं, इसीलिए इनको फॉल्स लीव्स कहा जाता है इनके लीव्स को। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ लीव्स। तो टाइप्स ऑफ लीव दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रोफिल, दूसरा होता है मेगाफिल। तो माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल और फिल का मतलब होता है लीफ। मेगा वर्ड का मतलब होता है लार्ज और फिल का मतलब होता है लीफ। तो माइक्रोफिल कौन से होंगे फिर? स्मॉल साइज्ड लीफ, माइक्रो स्मॉल फिल लीफ, स्मॉल साइज लीफ। तो इसके नाम से भी हम इसको याद रख सकते हैं।
ठीक है। और दूसरी चीज़ है मेगाफिल। मेगा मतलब लार्ज और फिल लीफ, तो लार्ज साइज लीफ आर कॉल्ड मेगाफिल्स। तो आप इधर देखेंगे कि जो माइक्रोफिल है, तो इधर मैं स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ आपको कि ब्लेड उसके अंदर एक जो होगा वो बहुत छोटा होगा। ब्लेड कहते हैं लेमिना को। लीफ की जो सरफेस होती है ना, इस तरह एक सरफेस होती है लीफ की, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्लेड। ब्लेड टाइप होती है ना जब उसको सीधा करके देखते हैं। और मेगाफिल क्या होते हैं, उसका जो ब्लेड होगा उसकी जो शेप होगी वो बहुत बड़ी होगी, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा, और उसके अलावा जो इनके अंदर लीव्स के अंदर वेन्स होंगी ये बहुत जाले नुमा होंगी। जिस तरह मैं अब स्क्रीन पे भी आपको दिखा देती हूँ, तो इस तरह की होती हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फैली होती हैं। इसके अंदर सिर्फ एक पाई जाएगी बीन, और इसके अंदर पाई जाएंगी एक से ज़्यादा, और वो भी एक जाल की शक्ल। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक कंटिन्यू ही है। माइक्रोफिल, ये माइक्रोफिल वाला पोर्शन है, और ये कौन सा है, मेगाफिल वाला। तो आप भी इसको लिख लें, ठीक है ना। ये माइक्रोफिल पोर्शन कंटिन्यू है, उसका है सारा डाटा, और ये है मेगाफिल पोर्शन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माइक्रोफिल होते हैं, वही बात माइक्रो का वर्ड स्मॉल के लिए होता है ना, तो इसके अंदर स्मॉल साइज ब्लेड हो गए, इसके अंदर लार्ज, मेगा मतलब लार्ज साइज ब्लेड, इसके अंदर सिंगल वेन होगी, ठीक है। इसी तरह ही जिस तरह मैं स्क्रीन पे वो आपको दिखा रही हूँ, दोबारा दिखा रही हूँ मैं ताकि याद रह सके। और इसके अंदर होती है रेटिकुलेट, यही एक जालेनुमा स्ट्रक्चर, ये भी मैं स्क्रीन पर आपको दोबारा दिखा रही हूँ ताकि आपको भूले ना। और ये बनते हैं लाइकोप्सिडा के अंदर माइक्रोफिल, और ये बनते हैं फंस के अंदर। किसके अंदर बनते हैं, लाइकोप्सिडा के अंदर, और ये किसके अंदर बनते हैं, फंस के अंदर। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम स्केल्स। इसको हम आप आगे जाके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे किस तरह ये स्केल से डिराइव्ड होते हैं, और ये ड्राइव होते हैं डाइकोटोमस ब्रांचेस से। अभी आपने यही बात याद रखनी है कि ये किससे बना, स्केल से। इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर देना है इसमें इवोल्यूशन वाले पोर्शन में। और ये किससे ड्राइव्ड हुआ है, डाइकोटोमस ब्रांचेस में। स्केल से क्या बना, माइक्रोफिल्स ड्राइव फ्रॉम स्केल, एंड मेगाफिल ड्राइव फ्रॉम डाइकोटोमस ब्रांचेस। अभी आपने यहाँ तक याद रखना है अच्छे तरीके से। आगे जो सारा कॉन्सेप्ट है ये इन पे ही बेस करता है कि माइक्रोफिल क्या थे, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और मेगाफिल क्या थे, ये वाला मेगाफिल का पोर्शन है ये। तो इवोल्यूशन ऑफ लीफ का जो पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इवोल्यूशन से। ये वो टॉपिक है जिससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे किस तरह माइक्रोफिल्स बने, मतलब कि स्मॉल साइज लीफ कैसे बने, ठीक है। तो मतलब ये किस तरह स्केल से ड्राइव्ड हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि जो माइक्रोफिल हैं, स्मॉल साइज लीव हैं, वो किससे बने हैं, स्केल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस तरह की ना एक आउट ग्रोथ बनती है, इस तरह की एक आउट ग्रोथ बनती है ब्रांच के बाहर, इस तरह की। जिस तरह आप देख भी सकते हैं ब्राउन कलर से मैंने बाहर को बढ़ाई हुई है, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्केल है, स्मॉल आउट ग्रोथ। तो इसके बाद जो ये वाला अमल हुआ है ना, इसको 15 से 20 मिलियन ईयर लगे हैं। तो उस आउट ग्रोथ के बाद यहाँ पे जो होगा उसके ऊपर एक पैरेन्काइमाटस, उस आउट ग्रोथ के ऊपर ना, यहाँ से ये जब आउट ग्रोथ निकल रही थी तो इसके ऊपर पैरेन्काइमा जो टिश्यूज़ हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं, उसकी एक लाइनिंग बननी शुरू हो गई कि बल्क का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, जो कि लीफ लाइक था, उसके ऊपर ही बनना शुरू हो गया। यहाँ पे हमने क्या देखा, एक सिंगल स्केल निकला था, वही सिंगल स्केल जो था वो कन्वर्ट हो गया वीन के अंदर, और वीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके अलावा जो पैरेन्काइमा की कवरिंग थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई ब्लेड के अंदर, मतलब कि लेमिना के अंदर। लेमिना क्या है, लीफ की सरफेस को लेमिना कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी कि किस तरह माइक्रोफिल मतलब कि स्मॉल साइज लीव इवॉल्व हुए, किससे, स्केल से, जो कि एक आउट ग्रोथ बनी थी साइड पे, स्टेम की साइड पे एक आउट ग्रोथ निकली थी, वो किस तरह कन्वर्ट हो गई एक स्मॉल साइज्ड और एक सिंगल वीन वाले लीफ के अंदर। तो यहाँ तक हमने ये अंदाज़ा लगा लिया किस तरह इवोल्यूशन हुई माइक्रोफिल्स की। तो आगे हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स। मेगाफिल्स मतलब लार्ज लीफ। यहाँ से टॉपिक शुरू हो चुका है इवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ओवरटॉपिंग सबसे पहले होती है इसके अंदर, जो मेगाफिल्स होते हैं, इसमें क्या हुआ कि जो डाइकोटोमस ब्रांचेज होंगी ना, डाइकोटोमस ब्रांचेज, अब सबसे पहले बात है कि वो कैसी ब्रांचेज होंगी। ऐसी ब्रांचेज
मैं दोबारा भी आपको बता रही हूँ कि जिसमें क्या होगा, जो ये स्टेम होगी ना, वहाँ से एक ब्रांच निकलेगी, और ये मतलब कि जो ये बड होगा यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी, और इस ब्रांच से आगे 2 मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी। डाई का मतलब क्या होता है? 2, डाइकोटोमस ब्रांचेस 2, डाई मीन्स 2 और 2 ब्रांचेस इवॉल्व फ्रॉम हेयर, तो 2 ब्रांचेस निकलेंगी, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? डाइकोटोमस ब्रांच। तो उसने कहा कि डाइकोटोमस ब्रांचेस जो होंगी वो अरेंज होगी डिफरेंट प्लेन में। तो डिफरेंट प्लेन का मतलब क्या है? अगर तो वो कहता कि ये अरेंज थी एक प्लेन में, तो ये मार्कर होती है हमारे पास कैसे? ऐसे, मतलब कि एक सीधे प्लेन में ना, ऐसे, मतलब कि एक ही प्लेन है, एक ही सरफेस पे ये आ रही हैं बराबरी पे, ठीक है। लेकिन अब उसने कहा है कि डाइकोटोमस ब्रांचेस जो हैं ये डिफरेंट प्लेन में हमारे पास अरेंज हैं। तो डिफरेंट प्लेन क्या होंगे? ये 3 है ना हमारे पास, समझ लें ये हर एक ब्रांच है ये। तो डिफरेंट प्लेन क्या हुआ कि एक ब्रांच का जो है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ, मतलब 3D अगर आप लगा लें ना कि एक तरफ वो ग्रो कर रही है, दूसरी साइड पे है, कि एक लेफ़्ट है, दूसरी राइट है, एक उसके सामने है, या आप ये करें एक साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ये होता है डिफरेंट प्लेन, मतलब एक ब्रांच एक तरफ ग्रो कर रही है, दूसरी तरफ है, तीसरी तरफ है, और एक प्लेन में होना ये होता है इस तरह 1 2 3, मतलब ये दोनों बराबरी में ग्रो कर रही हैं। और अगर ये राइट की तरफ ग्रो कर रही हैं तो राइट की तरफ ही है, इन सब अगर लेफ़्ट की तरफ है तो सब एक ही प्लेन में सीधी हैं, ठीक है। तो ओवरटॉपिंग में क्या होता है कि ये अनइक्वल होती हैं, इनकी जो ब्रांचिंग होती है, अनइक्वल ब्रांचिंग जो होगी उसको हम कहेंगे क्या है? ये ओवरटॉपिंग है। जिस तरह आप यहाँ पे भी अब देख सकते हैं कि एक ब्रांच है वो इस तरफ ग्रो कर रही है, 2 इस तरफ कर रही हैं। इस फिनोमेना को क्या कहेंगे हम? कि ये ओवरटॉपिंग है, अनइक्वल ब्रांचिंग है। डाइकोटोमस ब्रांचेस का मतलब कि डाइकोटोमस ब्रांचेस की अनइक्वल ब्रांचिंग। प्लेनेशन क्या है? प्लेनेशन जिस तरह के आपको प्लेन वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि इसको डाइकोटोमस ब्रांचेस को एक प्लेन में लाना, ठीक है, क्योंकि पहले क्या थी? वो अनइक्वल प्लेन में थी, एक प्लेन में नहीं थी, उनके डिफरेंट प्लेन्स थे। तो प्लेनेशन आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं इसकी डेफिनेशन के डाइकोटोमस ब्रांचेस को एक प्लेन में लाना। तो अरेंजमेंट ऑफ द डाइकोटोमस ब्रांचेस इन वन प्लेन, मतलब कि इनका एक प्लेन लाना, और डाइकोटोमस ब्रांचेस की इक्वल लेंथ हो, एक प्लेन हो और इक्वल लेंथ हो। तो द फिनोमिना ऑफ गिविंग डाइकोटोमस ब्रांचेस या फिनोमिना ऑफ अल्टरिंग ए डाइकोटोमस ब्रांचेस इनटू वन प्लेन, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह के डाइकोटोमस ब्रांचेस एक ही प्लेन में आएंगी, बिल्कुल बराबरी में, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेनेशन ऑफ डाइकोटोमस ब्रांचेस। तो सबसे अहम जो पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ लीफ का वो है वेबिंग। तो वेबिंग में क्या आता है कि जो स्पेस है ना ब्रांचेस के दरमियान में, वो फील्ड हो जाती है किससे? पैरेनकाइमस सेल से। पैरेनकाइमस टिश्यूज, सेल्स ही मिलकर टिश्यूज बनाते हैं ना, जिस तरह मैंने बताया कि डिफरेंट जो सेल हैं जो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मिलके क्या बना देते हैं? टिश्यूज़ को। तो इसीलिए पैरेनकाइमस टिश्यूज जो होते हैं डाइकोटोमस ब्रांचेस के दरमियान में फील्ड हो जाते हैं, ठीक है। डाइकोटोमस ब्रांचेस के दरमियान में ये हो गए फील्ड, कन्वर्ट कर देते हैं इस स्ट्रक्चर को जिसके ऊपर कोई लीफ जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं लीफ ब्लेड, मतलब कि लेमिना के अंदर। लीफ ब्लेड और लेमिना ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि लीफ की जो शेप है जो उसके अंदर मौजूद है, ये सारे को कहेंगे लीफ ब्लेड। तो इसको ये कन्वर्ट कर देता है लीफ ब्लेड और लेमिना के अंदर। और ब्रांचेस जो कन्वर्ट हो जाती हैं, जो डाइकोटोमस ब्रांचेस है ना, ये जो 2 ब्रांचेस आप देख भी सकते हैं इस शेप के अंदर, और ये मैं आपको साइड पे भी दिखा देती हूँ एनिमेशन में। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाती हैं? मेगाफिल वेन्स के अंदर, मतलब कि मेगाफिल लीफ बन गया ना, मेगाफिल। मेगा का मतलब होता है लार्ज और फिल का मतलब होता है लीव। तो ये मेगाफिल वीन्स के अंदर कन्वर्ट होगी क्योंकि ये मेगाफिल ही बना है, ये लार्ज लीफ बना है, और उसकी वेन को हम कहेंगे मेगाफिल वेन्स, जो किससे बनी है? जो ये डाइकोटोमस ब्रांचेस होंगी, एक ब्रांच 2 में कन्वर्ट हो रही है, और ये ब्रांचेस नहीं आगे चेंज हो रहा है वेन्स के अंदर, जो हमें लीफ के अंदर दिखाई देती है। मैं आपको इस एनिमेशन के अंदर भी दिखा देती हूँ।